नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार को रौंद दिया। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां रेल सुरक्षा बल के पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर कुलदीप चौधरी सहित आधा दर्जन जवानों का स्थानांतरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार को रौंदा, 3 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बिलसी सरकारी अस्पताल भेजा है। डंपर कार के टकराने के बाद सड़क किनारे बने यात्री शेड से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और यात्री शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के नरैनी चौराहा का है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते मंगलवार को थाना बड़ा गांव व स्वाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 2 आरोपी कृष्णा पुत्र प्रेमचंद्र एवं रणवीर सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी लुधियाना पंजाब को मुखबिर की सूचना पर पारीछा डैम नहर पटरी से एक ट्रक व एक 8 प्लास्टिक बोरी अवैध गांजा के 1 क्विंटल 12 किलो गांजा 114 पैकेट व 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं बरामदगी के संबंध में थाना बड़ा गांव पर संबंधित धारा में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष बड़ा गांव की पुलिस टीम के द्वारा कृष्णा और रणवीर सिंह 2 अपराधी जो लुधियाना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया है। और ये टाटा 407 ट्रक के माध्यम से बॉडी में छुपा करके अपने जो चेचिस होता है, चेचिस के ऊपर 1 फीट ऊपर एक दूसरी लोहे की चद्दर लगाकर इन्होंने नट बोल्ट से बीच में गांजा छुपाया हुआ था। कुल 113 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या जानकारी मिली थी सर, कहाँ से लेकर के कहाँ ले जा रहे हैं? ये उड़ीसा से लुधियाना लेकर जा रहे थे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। पाकुड़ स्टेशन परिसर में बुधवार को विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन रेल सुरक्षा बल के पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर कुलदीप चौधरी सहित आधा दर्जन जवानों का स्थानांतरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानांतरण अजीत कुमार, रजनीश कुमार, आशीष कुमार, बीएन यादव, मोहम्मद शहबाज आलम, बीके शर्मा शामिल हैं। मंच का संचालन स्टेशन मास्टर कुमार विकास ने किया। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एएसआई रामपुर हाट के राजकुमार साव, सीआईबी वर्धमान के रजत रंजन, पाकुड़ मुख्यालय डीएसपी जितेंद्र कुमार, पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद, महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार मौजूद रहे। करीब 3 साल की सेवा के तहत पाकुड़ आरपीएफ पोस्ट इंस्पेक्टर कुलदीप चौधरी का तबादला सियानदा नई हाटी में किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर के कुठुलिया इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तभी वहां पर संदिग्ध हालत में एक महिला पहुंची और वह मुस्लिम बस्ती का पता पूछने लगी, जिससे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महिला पर संदेह हुआ और उनके द्वारा उसके झूले पर रखी वस्तु के बारे में पूछा गया, क्योंकि उससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। जब कार्यकर्ताओं के द्वारा सवाल किया गया तो उसने बताया कि उसमें गौमांस है, जिसे बेचने के लिए आई है, जिसके लिए वह मुस्लिम बस्ती का पता पूछ रही थी। इस दौरान उसके द्वारा अपना पता बिछिया मोहल्ला बताया गया। ये भी बताया गया कि बुतान नाम की महिला के द्वारा ये गौमांस उसे बेचने के लिए दिया गया है, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस के सुपुर्द किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। गौ वध करके जो मांस बेचा जा रहा है रीवा में, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आज कुटुलिया में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमांस लेकर एक महिला को पकड़ा है, जिसके पास लगभग 1 बोरी गौमांस बरामद हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तत्काल मौके पर ही पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब बजरंग दल के कई सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद लगभग महिला के साथ एक अन्य
आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने कई लोगों का नाम का खुलासा भी किया है कि उसके साथ अन्य कई लोग इस व्यापार में जुड़े हुए हैं और कई अन्य लोग इस गौमांस को भी उससे खरीदते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से और वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करूंगा उन लोगों को चिन्हित करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही उन लोगों के घर में बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि नवरात्रि का पावन त्यौहार इस समय चल रहा है और इस प्रकार जो गौ माता को हम माता का दर्जा देते हैं, इतना पवित्र रिश्ता है, उसके साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना होती है तो पूरा हिंदू समाज को ठेस पहुंचती है, दुख होता है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वर्तमान वर्ष 2025-26 में खरीफ एवं रबी में विभिन्न फसलों, सब्जियों तथा पशुपालन एवं मत्स्य पालन, रेशम पालन, औषधियों फसलों का जिला स्तरीय तकनीकी समिति DLTC की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के चयनित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक की कार्यवृत्त विकास किशोर जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई। मक्का, गन्ना फसल एवं मत्स्य पशुपालन के विभिन्न घटकों तथा डेयरी, मुर्गी, भेड़, बकरी पालन इत्यादि के वित्तमान में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भिन्नता पर जिलाधिकारी ने पशुपालन, मत्स्य एवं कृषि को एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर वित्तमान निर्धारण के संबंध में कृषक हित में एकरूपता रखे जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर DLTC से स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण समय से किया जा सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के साथ थाना सदर बाजार क्षेत्र में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी ने मुख्य मार्गों व भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरीक्षण किया और वहां सुरक्षा उपायों की स्थिति का जायजा लिया, ताकि नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और वे शांति से त्योहार मना सकें। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और नागरिकों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन पुलिस लाइन जनपद शाहजहांपुर में किया गया और आज 5 पत्रावली पर सुनवाई की गई तथा एक दंपत्ति को विदा किया गया। बता दें कि एक दंपत्ति जिनकी शादी लगभग 7 वर्ष पूर्व हुई थी, दोनों पति पत्नी में कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र जनपद शाहजहांपुर बुलाया गया। दोनों पक्षों की आपस में वार्ता कराई गई और समझाया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां दहेज लोभियों द्वारा महिला को इतना प्रताड़ित किया गया, महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप, इलाज में ससुराल वालों की बड़ी लापरवाही के चलते हुई मौत। थाना बंडा पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 12 बजे तक डेड बॉडी को बंडा चौराहा पर ले आएंगे। क्या आप अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। रीगा चीनी मिल परिसर में बुधवार को बिहार सरकार के गन्ना विभाग के प्रधान सचिव बी कार्तिकेय धनजी चीनी मिल प्रबंधन एवं गन्ना किसानों के बीच एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान सचिव ने कहा कि पिछले सत्र में जो सुविधाएं मिल बंद होने के चलते इससे जुड़े किसानों को नहीं मिल पाया, उन सारी सुविधाओं को इस बार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अनुदानित दर पर कृषि यंत्र, राज्य में एवं राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता, कृषि विभाग से मिलने वाली सुविधा का लाभ जैसे कई योजनाओं पर चर्चा की। इकोत्पादक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह एवं चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक पुतुर देव राजूल ने प्रधान सचिव का स्वागत किया और गन्ना किसानों की मांगों को संघ की ओर से रखा। ये रीगा शुगर फैक्ट्री पिछले सीजन में चालू हो गया है और यहाँ के किसानों में इसके लेकर के बहुत ही खुशी का माहौल है। यहाँ के अर्थतंत्र को बहुत ही गति मिलेगी इससे, और जो पिछले साल इन्होंने जितना एरिया में शुगर केन का सप्लाई लिया है, अगले साल का लक्ष्य उससे डबल दोगुना
पैदावार होगी, दोगुना एरिया बढ़ा दिया जाएगा। और जो शुगर फैक्ट्री के प्रबंधन ने बताया कि अगले 3 साल में इसको 5 गुना कर दिया जाएगा। उससे किसानों को यहाँ अच्छा फायदा मिलेगा। और जो सरकार की योजनाएं हैं, गन्ना विकास योजना है, यांत्रिकरण योजना है, इन सब योजनाओं के बारे में किसानों के साथ जानकारी साझा की है, उनके सुझाव लिए गए हैं और उसको कैसे क्रियान्वित कराया जाएगा आने वाले साल में, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, किस तरह से उनको नई साइंटिफिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं कृषि को लेकर के, गन्ने की खेती को लेकर के, वो सबसे उनको अवगत कराया जाएगा। और इस संबंध में किसानों की जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, लोकल जो सूचनाएं उन्होंने वो भी उपलब्ध कराई हैं, उससे हम लोग आगे की जो योजनाएं हैं उसको और अच्छी तरीके से क्रियान्वित कराने में हमको मदद मिलेगी। बिहार में गन्ना उद्योग विभाग के लिए कुछ विशेष जानकारी। देखिए, हम लोग गन्ना उद्योग का पिछले बहुत सारे समय से गन्ना के विकास के लिए किसानों को बहुत सारी योजनाओं के थ्रू लाभ दिलाया जा रहा है और अब हम लोग उस लाभ को 2 गुना 3 गुना कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सभी शुगर फैक्ट्रीज को उसमें रोपिन कर रहे हैं और जो शुगर फैक्ट्री के जो किसान हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उनको यंत्र उपलब्ध कराना, उनको विविध जो साइंटिफिक प्रक्रिया है वो सब उपलब्ध कराना, वो सब के लिए हम लोग अलग अलग तरह की योजनाएं चलाएंगे और उससे उनको लाभ होगा। गन्ना कटाई बड़ी समस्या किसानों के लिए हो गई है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, जो यंत्र आते हैं, हार्वेस्टर यंत्र आते हैं, वो हमारे स्कीम में भी है। जो किसान हैं या शुगर फैक्ट्री है वो लोग भी उसको ले सकते हैं और जहाँ जहाँ पर उनका अगर कोई सुझाव हो, कोई यंत्र कोई जो ये लिस्ट में नहीं है, जो लिस्ट में है वो तो वो लोग परचेस कर ही सकते हैं। जो लिस्ट में नहीं है, अगर उनका कोई सुझाव है, जो लोग अन्य राज्य में भी जाते हैं, अदर प्लेसेस पे भी देख करके आते हैं, अगर उनका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। विभाग उसमें भी काम करेगा। रीगा चीनी मिल को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए सीजन चालू हुआ है, क्या गन्ना विभाग की तरफ से दी जा रही है? देखिए, पिछले साल क्योंकि दिसंबर में यह चीनी मिल चालू हुई थी, तो पिछले साल के वित्तीय वर्ष की जो योजनाएं थी उसमें रीगा शुगर फैक्ट्री को लेकर कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया था। जो बाकी की 9 शुगर फैक्ट्री थी उनको लेकर के लक्ष्य आवंटित किया गया था। बट अब इस साल रीगा फैक्ट्री के किसानों को ध्यान में रखते हुए इस साल रीगा शुगर फैक्ट्री को अन्य शुगर फैक्ट्री के बराबर दर्जा देते हुए सारी योजनाओं का लाभ यहाँ भी दिलवाया जाएगा और यहाँ किसानों को भी फायदा होगा। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में इन दिनों नवरात्रि में शक्ति की आराधना में भक्त लगे हैं, जहां माता शीतला मंदिर में भक्तों की सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। तो वहीं रात्रि माता खेड़ापति के मंदिर में खेड़ापति समिति द्वारा गरबा नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन अलग अलग मंडलों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 9 कन्याओं को देवी के रूप में पूजन भी किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता देर रात तक बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इस अवसर पर संस्था की नीलम दीदी ने अपने प्रवचनों एवं नवरात्रि के महत्व और ज्योतिर्लिंगों की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नवरात्रि का समय आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ समय होता है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और पूजा धार्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।